इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। पुनर्जन्म। जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म की कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो कभी कभी हमारे इस जन्म में वो हमारे सामने आ जाती है और फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। आज की जो घटना है कुछ ऐसे ही घटना के ऊपर है। ये दिल्ली की घटना है। दिल्ली में दो लड़के थे उनकी, और वो लड़का जो है वो अभी तो रिपोर्टर है, तो किसी मामले में मेरा कहीं जाना हुआ था, तब उनसे मिला मैं और फिर उन्होंने मुझे सारी बातें बताई अपने जीवन की। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सब में से जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो ये कहानी है दिल्ली के दो लड़कों की। उनकी उम्र कुछ ऐसी थी 20-22 साल की, और ये टाइम था न्यू ईयर का। तो दोस्तों, जैसे कि न्यू ईयर के टाइम में क्या होता है, बेसिकली 31 की नाइट को सब लोग घूमते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, कोई पार्टी करता है, कोई कुछ करता है। तो ये दो दोस्त थे जो दिल्ली में रहते थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम न्यू ईयर की रात को निकलेंगे घूमने के लिए, थोड़ा घूम फिर के। दिल्ली में ही बहुत प्रसिद्ध एक हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे जाएंगे हम। फिर बंगला साहब, उसके बाद ही बंगला साहब है गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ पे मत्थे वगैरह टेक के रात ऐसे एंजॉय करेंगे, करके अपने घर आ जाएंगे वापस। अब ये लोग दिल्ली के जिस एरिया में रहते हैं, मैं वो उस एरिया का नाम आपके सामने बता नहीं सकता। तो ये जिस एरिया में रहते थे ना, उस एरिया से ये लोग जब निकले कनॉट प्लेस के लिए, तो वहां से आते हुए बीच में एक जंगल पड़ता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, दिल्ली तो वैसे हमारे देश की राजधानी है, मगर दिल्ली के अंदर, आई मीन सिटी के अंदर भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल है, बहुत घने जंगल। और वो रोड कम से कम आपका 15-20 मिनट लंबे रोड है, जहाँ 15-20 मिनट तक आप लॉन्ग ड्राइव भी करोगे तब भी वो जंगल खत्म नहीं होगा, ऐसे रोड है। अब ये लोग जो है, ये दोनों, जब ये वहां से अपने डिसाइड किया अपने घर से कि हम वहां पे जाएंगे बंगला साहब गुरुद्वारा और हनुमान मंदिर, तो उस बीच ही ये रोड पड़ता था जहाँ पे जंगल है। इन्होंने ऑटो करने की कोशिश करी रात को। अब रात को बेसिकली सभी उस रात को बिजी होते हैं, ऑटो वगैरह सब बुक चलते हैं ज्यादातर। कैब वगैरह उस टाइम इतना चलन नहीं था कैब का, तो कैब वगैरह के चलन था नहीं, ऑटो वगैरह इस टाइम ऑलरेडी बुक ही चलते हैं बहुत सारे, और उस एरिया के लिए इनको ऑटो मिल नहीं रहा था। इनके पास अपनी खुद की गाड़ी थी नहीं, तो बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मिला इनको, जो ऑटो वाला खुद भी उधर ही जा रहा था। तो ऑटो वाले ने बोला कि चलो ठीक है, मैं उधर जाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा। ऑटो वाले को उधर किसी हॉस्पिटल में जाना था, तो ये बैठे अपने उस ऑटो में बैठ के लोग जाने लग गए। अब ये जाते जाते जब उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे ना, इन्होंने देखा रास्ते के बीच में, मतलब उस जंगल के रास्ते के बीच में कोई लेडीज है जो सड़क के किनारे से चल रही है। रात कुछ टाइम बज रहे थे, आई थिंक कुछ 10-11 बज रहे थे रात। तो कोई लेडीज सड़क के किनारे से चल रही जंगल के बीच में, जहाँ पे दूर दूर तक लोग नहीं है, सिर्फ पेड़ है, जंगल है, कोई गाड़ी भी नहीं चल रही वहाँ पे। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम मदद करते हैं इस लेडीज की, पूछ लेते कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। इतनी रात को ऐसे एरिया में लेडीज का रहना ठीक भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। तो इन्होंने बोला ऑटो वाले को कि आप उस लेडी के सामने गाड़ी रोक दो, हम उनसे पूछ लेते, उनकी मदद कर देते। तो ऑटो वाला उनको बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसे रात बिरात में किसी को ऐसे बिठाने की या लिफ्ट देने की, आप अपने काम से काम रखो, आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ूंगा, मैं निकल जाऊंगा। तो ये लोग बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपका ऑटो हमने हायर किया है, आप वहाँ पे रोको, हम उनसे पूछ के मदद करेंगे। ऑटो वाले काफी मना करने के बाद ये लोग सुनते नहीं है। ये लोग उस लेडी के सामने जाकर ऑटो रुकवाते, फिर बोलते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, कोई हेल्प चाहिए तो आप बताओ, आपको हम छोड़ देते हैं। वो इतनी जैसे लेडीज वो इनकी तरफ पलट के देखती है ना, तो उस लेडीज का मुंह पूरा जला हुआ होता है। अभी देख के इनकी हालत खराब होती है। तो वो लेडीज ऑटो को पकड़ के बोलती है कि चलो अब तो मुझे वही जाना है जहां तुम जा रहे हो। या दोस्तों, वो लेडीज ऐसे बोलती है कि अब तो मुझे वही जाना है जहां तुम जा रहे हो। ये जैसे बोलती, उसका मुंह जलाओ सा होता है, अचानक उसका मुंह चेंज होने लगता है। उस लेडीज का नाखून उसके लंबे लंबे से होते हैं, हाथ पैर लंबे लंबे से, अजीब सी हो जाती है वो। तो ये ऑटो भगाने की कोशिश करते हैं वहां से बहुत। ऑटो वाला पूरी जान लगा देता है ऑटो की भगाने में वहां से, मगर ऑटो वहां से एक कदम भी आगे नहीं जा पाता। उस लेडीज ने ऑटो को पकड़ रखा था इतनी कस के, और इतनी उसके अंदर ताकत थी। कुछ देर में जैसे ऑटो वाले की ऑटो अपनी वो स्पीड में चलाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ देर में जैसे इस लेडीज की थोड़ी ग्रिप छूटी ना, तो ऑटो एकदम वहां से चल पड़ा। इन लोगों ने किसी तरह ऑटो भगा के एकदम जाके अपने जहाँ मतलब लोकेलिटी थी, थोड़े पब्लिक थे, उस एरिया तक पहुंच के उन्होंने सांस ली चैन की। फिर ऑटो वाले ने उनको खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था इतनी रात को जरूरत नहीं है किसी को बिठाने की या पूछने की, रास्ते में कोई भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसे बोलने के बाद फिर ऑटो वाले उनको उनकी जगह उतारी और चले गए वो।
फिर ये दोनों गए गुरुद्वारा में, उन्होंने मत्था वत्था टेका, टेक के थोड़ी टाइम बिताया वहाँ पे रात का। फिर सुबह के टाइम ये हनुमान मंदिर आए, आके उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा वूजा किया करके फिर अपने घर आए। अब घर आने के बाद ये लड़का थका हुआ था काफी, सो गया और इसका दोस्त अपने घर में आकर सो गया। देन कुछ देर बाद इसको लगा, कुछ देर बाद इसके घर वाले इसके सामने खड़े होकर आवाज दे रहे हैं इसको। इसकी जब आंख खुली, इसने देखा कि घर वाले सारे खड़े इसके सामने, इसकी बहन, इसकी मम्मी, इसके पापा, और वो आवाज दे रहे हैं इसको। इसकी आंख खुली, देखा कि सब घबरा रखे इसके घर वाले। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, मैं तो अभी सोया था, आप लोग क्यों ऐसे करके घबरा रखे हो और क्यों मुझे आवाज दे रहे हो? तो उसके घर वाले ने बोला, तू अभी नहीं सोया था, तू सवेरे 8 बजे आके सोया था और अभी रात के 10 बज रहे, तू कंटिन्यू सो रहे इतनी देर तक बिना खाए पिए, बिना कुछ की, और उठा भी नहीं। तो हम लोग घबरा गए थे, इसलिए तुझे आवाज दी। उसने बोला मैं इतनी देर तक सो रहा था। जिसके मम्मी पापा ने बोला हाँ। इसको भी लगा हो सकता है चलो कल रात की नींद पूरी नहीं हुई, थका हुआ था इसलिए सो गया। अच्छा, इसने अपने घर में आके इस बारे में कोई बात नहीं करी थी कि इनके साथ रास्ते में क्या हुआ था। नहीं, चलो ठीक है, ये टाइम गया। अब इसके वजह जब ये उठा ना, तो इसका शरीर बहुत टूटा टूटा सा लग रहा है, जैसे बहुत शरीर टूट रहा है इसका, बहुत मेहनत करके आया है, बहुत कुछ करके आया ऐसे। तो उसने छोड़ा कि चलो ठीक है, हो सकता है पूरी रात हम बाहर थे, इस चक्कर में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उसने इतना अनदेखा कर दिया। अब रात का इसने किस तरह खाना वाना खाया, खा के सोया। अच्छा, खाना जो उसने खाया था ना, मतलब ऐसा खाना इसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। ये अकेला 5-5, 6-6 बंदों का खाना खा गया, पूरे घर वालों का खाना खा गया है वो। अब भैया खाना खाने बैठो और माँ बाप हो साथ में, तुम खाना मांगते रहोगे, वो अपने हिस्से का भी दे देंगे, घर में उस टाइम नहीं बनेगा। तो उसने वही किया, पूरे घर का खाना अकेला खा गया। इसके घर वाले भी ताजुब थे, पर खैर बोले नहीं कुछ। उन्होंने सोचा इतनी देर सो के उठा, हो सकता है भूख लगी हो, इतना बढ़ती उम्र है, 20-22 साल का लड़का है। तो ये खाना पूरे घर वालों को खा गया, खा के फिर सो गया ये। अगले दिन सुबह उठा, इसकी बहन आई इसके पास। कि बहन ने आके इससे पूछा, कैजुअली पूछा कि भाई तू ठीक है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो नहीं, मैं तो ठीक हूँ। फिर उसने सारी बात बताई कि तू इतनी देर सोया था, सोने के बाद जब तू उठा तूने इतना सारा खाना खाया, तुझे पता है? वो कह रहे क्या बात कर रही है, मुझे तो लगा मैं थोड़ा सा जितना खाना खाता उतना ही खाया। उसकी बहन ने बोला नहीं, कल रात को हम सब ने बिस्किट खा के सोए हैं, पूरा घर का रोटी चावल जितना बना था, सब्जी सब तू खा गया अकेले। इसको भी हैरानी हुई। खैर बात फिर आई जाई हो गई। ये नॉर्मल घर में बैठा था अपने, तो इसने दोस्तों एक बिल्ली पाल रखी थी। अब वो बिल्ली इसकी बहुत प्यारी थी, मगर कुछ देर बाद जब बिल्ली इसके पास आई ना और ये अकेला था, इसका पता नहीं क्या मन किया, इसने बिल्ली को पकड़ा, गर्दन उसका मड़ोड़ा और मड़ोड़ के उसका गर्दन एकदम फाड़ के अलग कर दिया, करके बिल्ली का सारा खून पी गया और बिल्ली को खाने लग गया बैठे बैठे। अब ये हरकत इसके घर वालों ने देख लिया, आके घबरा गए लोग। तब इसके अंदर से दूसरी आवाज आ रही, कोई किसी लेडीज और आदमी की मिलके आवाज आ रही, जैसे इसकी आवाज और एक लेडीज की आवाज, वो मिलके इसके अंदर से आवाज आ रही है। इसके घर वाले घबरा गए। इसके घर वालों ने क्या किया, इसको फिर एक कमरे में बंद किया। बंद करने के बाद बाहर ये लोग सोचने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके दोस्त को पूछा इसके घर वालों ने, और ये वहां पे घर में उल्टी सी हरकत करने चालू हो गया था, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, दरवाजा पीट रहा है, भाग रहा है इधर उधर घर में। तो इसको कमरे में बंद कर रखा था। जब इसके दोस्त से पूछा, इसके दोस्त के घर में फोन करके, तो उसके दोस्त ने बताया कि ऐसा से हुआ था। अब इसके मम्मी पापा जो है थोड़े घबरा गए, मगर इनको कोई इस टाइम नॉलेज में था नहीं कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किससे पूछे किससे ना पूछे। तो चलो छोड़ो, हम डॉक्टर दिखाएंगे। इन्हें डॉक्टर वगैरह दिखाया खूब, कुछ नहीं हुआ। इलाज चलता रहा, दवाई चलती रही। दिन ब दिन ये जैसे चिल्लाता रहे घर के अंदर से, अजीब अजीब आवाजें निकालता रहे। मोहल्ले वाले बोलने लगे कि ये पागल है, जो घर से मत निकालना, बंद करके रखो, ये वो। तो ऐसे करते रहते ना, ये मोहल्ले से भी इनके जो कांटेक्ट थे इनके घर वालों के, वो थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लग गया। अब कांटेक्ट खत्म होने लग गया घर वालों का मोहल्ले से। खैर मोहल्ले से क्या लेना ना, जब बेटा अपना सही हो तो बेटे को देखना है पहले। तो इसके पापा जो थे, इसके पापा ने क्या किया, अपने बेटे को अपने कमरे में बंद रखा और इसका इलाज विलाज के लिए इधर उधर ढूंढने लग गया, जो भी हो, जहां पे भी इलाज मिले। इस बीच जो इसका दोस्त था, इसके दोस्त को पता नहीं एक दिन क्या हुआ, वो कोई 12 माले की बिल्डिंग में चढ़ के वहां से कूद के सुसाइड कर लिया इसके दोस्त ने। ऐसे हुआ था। अब ये कमरे में बंद, इसके बाल दाढ़ी लंबे हो गए बहुत, कमरे में बंद था। तो इनको अपने घर की ना मरम्मत करनी थी इसके पापा को। तो इन्होंने कुछ लेबर वगैरह बुलाया बाहर से, जो घर की मरम्मत करेंगे। तो लेबर आए, घर की मरम्मत कर रहे थे इनकी। अब इसके पापा ने बोला आप सब जगह करना, उस रूम के सामने मत जाना, वो रूम खोलना। बोला ठीक है। अब जब वो मरम्मत कर रहे थे ना लेबर घर की, तो उनको अंदर से आवाज आई। उनमें से एक लेबर था जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, और वो ना काली माता की पूजा वगैरह करता था, एक साधक था, अच्छा भक्त था काली माता का।
तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, करते उसको आवाज़ें सुनाई दी रूम में से, ऐसे जैसे ड्यूअल वॉइस होती है ना किसी की, जो मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है उनकी, जैसे आवाज़ आती है कि एक वॉइस में दो आवाज़ निकलती है वैसे। तो उसने सुन के उसके पापा से पूछा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उसके पापा ने बताया ऐसे मेरी लड़की की तबीयत खराब है तो वो रूम में रहता है वो ऐसे। तो वो जो लड़का था, वो जो लेबर था, जो काली माता का सेवक था, साधक था, तो उसने कुछ अपने सिद्धि जो भी थी उसको प्राप्त, उसके थ्रू कुछ उसने गणना लगाई, लगा के उसने बोला उसके पापा को कि इसकी ये पागलपना ना, ये पागलपना नहीं है, इस पर कुछ चढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं किया उसको सही तो इसको दिक्कत आएगी और भी। फिर इसने बोला हमने इसके दोस्त से पूछा था, उसके पापा ने बोला कि हमने इसके दोस्त से पूछा था, उसके दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, उसके बाद उसके दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया। तो ये लेबर क्या बोलता है इसके पापा को कि आप रुक जाओ थोड़े दिन, आपका लड़का भी ऐसा ही करेगा, देखना। अब इसकी मम्मी को गुस्सा आ जाता है बहुत, भाई कौन माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा सुनेगी। मगर इसके पापा को समझ में आता है कि ये लेबर बोल रहा है अगर तो सही बोल रहा है, वरना उसको क्या मतलब था। उसके पापा ने बोला आपको पता है कुछ इसका, मैं उपचार वगैरह कैसे करूं कैसे ना करूं। तो उस लेबर ने बोला कि आप एक काम करना, मैं अभी घर जाऊंगा, घर जाके मैं अपनी माता के पूजा में बैठूंगा, बैठ के मैं वहां पे कोशिश करूंगा पता करने की, बाकी जैसे भी हो जो भी मदद होगा मैं आपको करूंगा। तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे घर आना कल शाम को। अभी लेबर जाता है, जाके वहां पे शाम को अपने घर पहुंचता है, पहुंच के वहां पे अपने घर में पूजा पाठ वगैरह करता है माता की। अब पूजा पाठ करते करते इसको पता लगता है वहां से, जो भी भाई काली माता की सिद्धियाँ जो शक्ति है उनके सामने उनको पता लगता है। तो नेक्स्ट डे इसके फादर आते हैं वहां पे। इसके फादर के आने के बाद ये सारी बातें बताता है कि कोई ऐसे है इनके पीछे पड़ा हुआ है जो इस पे चढ़ी हुई है, उसको उतारा करना पड़ेगा वरना वो ले जाएगी इसको, और वो इससे चिड़ी हुई है बहुत, ले जाएगी। फिर वो उसके पापा कहते हैं कि उपाय बताओ फिर कैसे करना है। तो इसने बोला मैं इतना बड़ा साधक तो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल माता की पूजा वूजा करता हूँ, बाकी थोड़ी बहुत जो सिद्धियाँ वगैरह मुझे मिली है माता से, मैं उसको थ्रू थोड़ा बहुत जो भी बोल पाता हूँ, जो भी जान पाता हूँ वो मैं बोलता हूँ, आप लोगों की मदद करता हूँ जैसो की। तो ये कहते हैं गुरुदेव है हमारे वहीं पे है, तो मैं उनको बुला लूंगा और वो ये सब करते हैं, ठीक वो कर देंगे। तो पापा कहते ठीक है। तो ये ना उसके पापा को एक लिस्ट देते लंबी सी, कहते ये चीजें लाके आप घर में रखो, कल शाम को मैं गुरुदेव को लेकर आ जाऊंगा। अब उसमें क्या होता है, चिकन, मटन, शराब, शहद, ऐसी काफी चीजें होती है। तो उसके पापा सब चीजें लाके रखते हैं घर में। अब ये जो बंदा था, जो वो लेबर था, वो नेक्स्ट डे एक गुरुजी को लेकर इनके घर पहुंचता है। गुरुजी जैसे घर के अंदर जाते हैं ना, जाने के बाद गुरुजी अपनी गणना वगैरह करने के बाद गुरुजी बताते हैं ये किसी लेडीज की आत्मा है, इसके पीछे पड़ी हुई है, वो आई हुई है। तो ये वहां पे अपना अनुष्ठान वगैरह चालू करते हैं, करके कहते हैं लड़के को लेके आओ अपने। तो लेके आते हैं लड़के को, अब वहां बिठाते हैं। बिठाने के बाद इसके मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप लोग इसके कहने पे मत आना, अभी हम अनुष्ठान करेंगे, अब चाहे चिल्लाए, चीखे, रोए, पीटे, कुछ भी करे, आप लोग बीच में मत आना। तो गुरुजी के साथ गुरुजी के 2-3 सेवक और आए हुए थे, उन्होंने मिलकर इसको पकड़ के बिठा के फिर अनुष्ठान चालू किया। तो ये अनुष्ठान करते हुए वो जो लड़का था उसने कच्चे कच्चे मांस खाने चालू किए, मटन, चिकन, ये सब। शराब पीने लग गया, जो लड़का कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट तक नहीं पीता था, शराब पिया उसने, कच्चे मांस खाए, शहद खाया वहां पे बहुत सारा। फिर पूछा गया कि तू कौन है भाई, इसके शरीर में क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। तो अंदर से फीमेल की वॉइस आती है, वो बोलती है कि मैं इसकी बीवी हूँ, ये पति है मेरा, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा जी पूछते कि ये तो भाई 22 साल का लड़का, इसकी शादी भी नहीं, तो कैसे बीवी होगी इसकी। तो वो उसके अंदर जो आत्मा थी ना, वो बताती है कि ये पिछले जन्म में मेरा पति था, इसने मुझे पिछले जन्म में जला के मारा था और मैं तब से भटक रही हूँ। अब इत्तेफाक की बात यह है 31st की नाइट को ये वहां भटक रही थी और ये लड़का वहीं से जा रहा था। कहती है कि ये मुझे अचानक से वहां मिल गया, जो मेरा पति था पिछले जन्म का, और तब मैं इसको पहचान गई और फिर मैंने इसका पीछा ले लिया, इसके ऊपर में चढ़ गई। तब बाबा जी बोलते हैं कि देख, अगर तेरे पति ने साथ किया भी था, वो पिछले जन्म में किया था, इस जन्म में तो इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो निर्दोष है, इसको पता भी नहीं तू कौन है कौन नहीं है, जैसे तू इसको मार के करिए क्या, ऐसे तेरा बदला पूरा नहीं होगा, तेरा बदला तेरे पति से था, उससे लेना था। तो ऐसे इनके बीच काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होता है। होने के बाद फिर वो मानती नहीं है, फिर भी नहीं जाती, कहती मैंने जैसे इसको दोस्त को मारा है वैसे इसको भी मैं मार के ले जाऊंगा अपने साथ। इसके दोस्त को इसलिए मारा है कि मैं, इसका दोस्त ने बता दिया था कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से नहीं आई, कहाँ मैं मिल गई थी इसको, कहाँ नहीं। तो बाबा जी फिर इससे 2-3 बार बात करते, नहीं मानती है, तो फिर वो अपने रिचुअल वगैरह करते, करके जो भी इनके तंत्र मंत्र वगैरह है, उपचार है, वो करके फिर इसको हटाते इसके बॉडी से। हटाने के बाद एक
कलश होता है, उस कलश में इसको बंद करते हैं। कलश में मतलब इतनी जिद्दी आत्मा थी ये, हटाने के बाद भी नहीं जाती, बोलती है कि अब तू मुझे हटा दे, मैं फिर आऊंगी इसके ऊपर, जब तक इसको मारूंगी नहीं मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो उसको क्या करते हैं ये लोग, एक कलश में बंद करते हैं। अब कलश में बंद करने के बाद कलश को ठीक से टाइट बांधते हैं, बांधने के बाद एक ताबीज बनाते हैं, रक्षा ताबीज बाबा जी, और इस लड़के को पहनाते हैं। और उस लड़के को बोलते हैं कि ये ताबीज तू जिंदगी भर नहीं उतारेगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तेरी उम्र जहां भी हो, जितनी भी हो, तू जहां भी रहे, जैसा भी रहे, इस ताबीज को हमेशा पहने रहना है। तो इसका कुछ भरोसा नहीं है, कभी आजाद होगी तो आ जाएगी तेरे पास। तो ये बोल के उसको तो सुरक्षा ताबीज वो दे देते। फिर इस मटके को लेके बाबा जी और इसके पापा है वो निकलते हरिद्वार। हरिद्वार में जाके किसी एक एरिया में गंगा किनारे ये लोग मिट्टी खोदते हैं, बहुत काफी डीपली गहरा गड्ढा खोदते हैं। खोदने के बाद वहां पे इस मटके को दबलाते हैं। इस मटके को वहां दबा के फिर पूरा बंद कर देते हैं काफी डीपली, कि उसको वहां पे बंद करके आए हैं। मतलब वो कभी वहां से छूटी तो फिर इसके पीछे पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो लड़का था ये अभी रिपोर्टर है और ये मुंबई में शिफ्ट है। वो दिल्ली डर के मारे दिल्ली छोड़ के चला गया था उसके बाद, अभी वो मुंबई में शिफ्ट है। तो मेरी इनसे बात हुई थी, तभी इन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी बताई थी। अभी तक उस लड़के ने वो ताबीज पहना हुआ है। इस बात को बीते कम से कम 25 से 30 साल हो गए, और उसके अंदर अभी भी डर है इसका, और उसने अभी भी वो ताबीज पहन रखी है। वो इवन इस साइड आता ही नहीं, आता भी तो हरिद्वार साइड तो बिल्कुल नहीं जाता वो। तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा कभी किसी से कुछ भी घटना होती है, मैं तो कहूँगा सबसे पहले आके अपने घर वालों से डिस्कस करो, घर वालों को सारी बात बताओ। फिर दूसरी बात है, ऐसे रात बेरात आप देख समझ के ही लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो। तो ये नहीं बोलूँगा कि हेल्प मत करो, क्या पता कभी कोई सच में ज़रूरतमंद फंसा हो, तो कोशिश करो हेल्प करने की, पर देख समझ के ही करना। और अपने कर्म अच्छे रखो। अगर पिछले जन्म में इसने ऐसे कर्म नहीं किए होते तो इस जन्म में इसके ऊपर इतनी बात आती भी नहीं। तो अपने कर्म अच्छे रखो, जैसा भी हो, जो भी हो, सही रहो, सुरक्षित रहो। तो ये थी आज की घटना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।